जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 42 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपेक तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। ओपेक क्या है? तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। एका आंदोलन का नेता मद्रासी पासी था। एका आंदोलन का नेता कौन था? मद्रासी पासी था। यूएसए का पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। यूएसए पीट सम्प्रास जो है टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। चीन यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। चीन क्या है? यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र कैसा है? सबसे छोटा है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून कैसी शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटराइट मिट्टी है। मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई है। मुंद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। मुंद्रा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मयूर तख्त तख्ते ताउस का संबंध शाहजहाँ से है। मयूर तख्त तख्ते ताउस का संबंध किससे है? शाहजहाँ से है। सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी? पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु तपेदिक से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु किससे होती है? तपेदिक रोग से होती है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बॉयल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। बॉयल का नियम कब लागू होता है? नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी कब उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है? अधिकतम होता है एवं आयतन न्यूनतम होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसी कण है? ऋण आवेशित कण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? प्रोग्राम से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युगीन से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युगीन से है? कांस्य युग से है। कावेरी गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। कपास, सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास, सन तथा जूट कैसी फसलें? रेशेदार फसलें हैं। गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री वेनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा किरणें हैं। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। आँख के पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। आँख का पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 में संघ, नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ, नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन या प्रवेश के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 19
19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता दिया हुआ है। अनुच्छेद 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 23 क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में बच्चों का शोषण के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बच्चों का शोषण से। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में दिया है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से है। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 का क जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में दिया है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 या 81 में राज्य या लोकसभा का गठन के बारे में दिया है। अनुच्छेद 80 या 81 में राज्य या लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 का संबंध किससे है? लोकसभा का विघटन से है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। अनुच्छेद 280 में क्या दिया है? वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग का उल्लेखन से है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 330 में आरक्षित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 330 आरक्षित जाति और जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन प्रावधान है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 का संबंध क्या है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में दिया हुआ है। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 104 में वर्णित है। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 101 से 4 में दिया हुआ है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। भाग 2 का संबंध नागरिकता से है और अनुच्छेद 5 से 51। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 51। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया हुआ है, वर्णित है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिया हुआ है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का क में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क में दिया हुआ है। भाग 4 का क में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। भाग 8 का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से है। भाग 8 का संबंध किससे है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से है। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, जो अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, जो अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। भाग 17 का संबंध राजभाषा से है, जो अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है, जो अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है, जो अनुच्छेद 368 से में वर्णित है।
मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद, मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद के बारे में दिया हुआ है तो अधिकार, और इधर इस कॉलम में अनुच्छेद। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है। समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 19 से 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 29-30 में है। अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 से 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना में है? 31 से 35 में है। लाल बहादुर की समाधि विजय घाट कहलाती है। लाल बहादुर की समाधि क्या कहलाती है? विजय घाट कहलाती है। भारत में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग क्या है? नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। यामा के लेखक क्या है? कौन है? महादेवी वर्मा है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल से है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? भोपाल से है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च ताप को मापने में होता है। तमस की रचना भीष्म साहनी ने की थी। तमस की रचना किसने की थी? भीष्म साहनी ने की थी। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि दोगुनी हो जाती है। लोलक की लंबाई जो है चौगुनी होने पर उसकी समयावधि कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तेबई थी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तेबई थी। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिंगमंगलूर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? चिंगमंगलूर है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है। सोना कहाँ से निकाला जाता है? कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी का अंत मैंगलोर की संधि 1784 से हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ का अंत मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में से हुआ। पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नुनीज ने अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नुनीज ने अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर जो है कहाँ है? यांगची नदी के तट पर है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। भारत में नगर पालिका जल का उपचार क्लोरीन से किया जाता है। भारत में नगर पालिका जल का उपचार क्लोरीन से किया जाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। लोकसभा में के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? जीवी मावलंकर थे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हांसे लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ है? हांसे
लद्दाख में स्थित है। तो आपका पेज नंबर 42 जो था ये कंप्लीट हुआ। इससे अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 43 देखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।